इस 5 मिनट के वीडियो में हम पेट्रोबैट के मेन फीचर्स के बारे में डेमोस्ट्रेशन करेंगे। ये पेट्रोबैट का लॉगिन पेज है, इसको आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो यूजर नेम पासवर्ड जनरेट होता है उसको डाल के साइन इन कीजिए। अगर आपने OTP वाला सिस्टम एक्टिवेट किया हुआ है तो आप बिना OTP के इसे लॉगिन नहीं कर सकते। तो ये मुझे मेल आया हुआ है, ये देखिए 353476 इस तरीके से OTP आता है। ये आप यहाँ पे डालिए 353476। पेट्रोबैट में शिफ्ट का मैनेजमेंट आप 5 डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। तो अपने बिजनेस में जो तरीका आप यूज़ करते हैं वो सेम तरीके से आप शिफ्ट का कैलकुलेशन पेट्रोबैट से भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं 5 तरीके आपको बताता हूँ। ये है पहला मीटर रीडिंग बेसिक। इसमें आपको जस्ट अपनी शिफ्ट का क्लोजिंग रीडिंग यहाँ पे डाल के टेस्टिंग और डिप डाल के इवोल्वेट करना होता है। नेक्स्ट है इसमें नोजल वाइज टेस्टिंग। यहाँ नोजल की क्लोजिंग रीडिंग के साथ उस नोजल से होने वाली टेस्टिंग डालनी होती है। ऐसे नोजल 2, नोजल 3, नोजल 4, फिर पेट्रोल के नोजल, इस तरीके से। नेक्स्ट है इसमें टैंक वाइज। अगर आप टैंक वाइज करते हैं तो टैंक 1, टैंक 2 इनका क्लोजिंग जो स्टॉक है वो डाल के, इनसे होने वाली टेस्टिंग डाल के यहाँ से इवोल्वेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है ऑटोमेशन। इसमें अगर आप रीडिंग्स का कोई मैनेजमेंट नहीं रखना चाहते तो डायरेक्ट ऑटोमेशन से आप पता कीजिए कितना डिस्पेंस हुआ है फ्यूल, वो यहाँ पर डायरेक्ट डाल के टेक्सटिंग डाल के भी इवोल्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है DSM वाइज। जैसे कि किसी एम्प्लॉय को 2 या 3 नोजल असाइन किए हुए हैं तो पर्टिकुलर उसी 2 या 3 नोजल को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और उनकी क्लोजिंग रीडिंग डाल के यहाँ से इवोल्वेट कर सकते हैं। शिफ्ट कलेक्शन के अंदर आपको जिन नोजल से जो सेल हुई है, जैसे डीजल के 4 नोजल हैं तो इनसे जितना टेस्टिंग हुई है, जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आइटम वाइज सेल डिटेल मिल जाता है, स्टॉक वेरिएशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। जो डेली बेसिस पे आपकी शिफ्ट है तो इस शिफ्ट के दौरान कितना डे लॉस हुआ है, क्या वेरिएशन है। एंड लुब्रिकेंट शिफ्ट के दौरान जो लुब्रिकेंट सेल हुई है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में आप अपने एम्प्लॉय से कलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शन होता है तो जैसे एम्प्लॉय 1 में कैश और क्रेडिट का इतना कलेक्शन है, एम्प्लॉय 3 में ये कलेक्शन है, इस तरीके से एक कलेक्शन रिपोर्ट है। कस्टमर्स होम, इसके अंदर आप अपने पेट्रोल पंप के क्रेडिट कस्टमर्स का A to Z मैनेजमेंट कर सकते हैं। कार्ड्स के अंदर आपको हर एक कस्टमर्स का अलग से कार्ड मिलता है जिसमें आप उसको ईमेल, SMS, नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। उसका क्रेडिट लिमिट के बेस पे उसका बैलेंस देख सकते हैं एंड स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट्स एक्सेस कर सकते हैं। प्रोफाइल, किसी कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप उसकी प्रोफाइल देख सकते हैं। सेल ट्रैकर से आप इनका सेल भी परचेजिंग बिहेवियर देख सकते हैं, इनकी सेल समरी, रिसिप्ट समरी, किस महीने में कितना लीटर परचेज कर रहे हैं, इनका व्हीकल्स, कौन सा व्हीकल कितना लीटर और कितने अमाउंट का परचेज कर रहा है, व्हीकल डिटेल्स। क्रेडिट बिलिंग का पैनल भी यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट बिलिंग पैनल में आप कस्टमर्स को सिलेक्ट करके उस कस्टमर का बिलिंग पैनल एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि इनके 4 बिल बने हुए हैं, 1 सितंबर से 7 सितंबर, 8 से 14, इस तरीके से नॉन टैक्सेबल। बिल देखने के लिए आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए, आपका बिल ओपन हो जाएगा। बिल के अंदर जो डेट रेंज है 8 तारीख से 14 तारीख, तो इसके बीच में इनकी जो गाड़ियाँ थी, इन्होंने जितना क्रेडिट फ्यूल परचेज किया है, जैसे इतना लीटर इस रेट पे, इस अमाउंट पे, फिर टोटल होके आपका जितना डिस्काउंट TCS राउंड ऑफ होके टोटल 1,69,797 रुपये इनका बिल का अमाउंट है। इनके अवेलेबल बिल्स यहाँ से मिल जाता है। यहाँ से आप जब बिल क्रिएट करते हैं तो इनको SMS और ईमेल भेज सकते हैं। क्रेडिट बिल, यहाँ से क्रेडिट बिल के नंबर, सीरियल या कस्टमर नंबर या डेट रेंज के थ्रू आप क्रेडिट बिल एक्सेस करके वो देख सकते हैं। SMS, इससे आप अपने कस्टमर को एक साथ SMS भेज सकते हैं उनके अकाउंट से रिलेटेड। कस्टम SMS, इसमें आप अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं। इसमें हमें अपने कस्टमर्स एंड व्हीकल्स का ओवरव्यू देखने को मिल जाता है। जो ऊपर डेट रेंज है 1 सितंबर से 30 सितंबर, इसमें आपको कितना सोल्ड परचेज, अभी इनका क्या बैलेंस है, लिमिट के बेस पे कितना % लिमिट यूज़ किया है एंड इनका स्टेटस क्या है, ये डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। और फिर नीचे रजिस्टर्ड व्हीकल्स भी आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ कस्टमर से रिलेटेड आप डिटेल सेल रिपोर्ट, व्हीकल वाइज, कस्टमर लेजर रिपोर्ट, कस्टमर स्टेटमेंट, कस्टमर क्रेडिट बिल एंड रिसीट पेमेंट रिपोर्ट देख सकते हैं। फ्यूल स्टॉक पैनल, इसमें आपके पेट्रोल डीजल के गेज मीटर मिल जाते हैं, इसी के साथ स्टॉक समरी मिल जाती है, पिछले महीने की स्टॉक समरी। आप यहाँ पे टेबल भी देख सकते हैं कि किस महीने में कितना सेल परचेज किया है, टोटल वेरिएशन रिपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फ्यूल फ्लो चार्ट मिलता है, ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग के बाद डिप क्लोजिंग कितना है, वेरिएशन एंड लॉस गेन कितना है डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए। एम्प्लॉय पैनल में एम्प्लॉयज़ की बात करें तो यहाँ परफॉर्मेंस चार्ट में आप एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं। वर्किंग रिपोर्ट में आप उनकी वर्किंग रिपोर्ट, डेली का कितना कलेक्शन है, उनकी
एक्टिविटीज़ बोले तो ओवर टाइम, अपसेंट, कितना पेमेंट, प्लस माइनस, वो यहाँ से आप वर्किंग रिपोर्ट से देख सकते हैं। बाकी यहाँ से हम फुल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। एम्प्लॉय की फुल रिपोर्ट के अंदर उसका सैलरी पेमेंट, उससे होने वाला कलेक्शन, प्री कलेक्शन, पोस्ट कलेक्शन, अपसेंट, ओटी, ओवर टाइम, एक्सपेंस, क्रेडिट, फ्यूल सेल, एसटीसी फ्यूल सेल, लुब्रिकेंट सेल से जो कमीशन बनता है वो, मतलब पर पीस पे आप जितना 10-15 रुपये देते हैं उस हिसाब से जो कमीशन कैलकुलेट होता है वो, ये सारी चीज़ें आप एम्प्लॉय की फुल रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट को बेसिकली यूज़ किया जाता है उच्चंती उधारी के मैनेजमेंट के लिए। ऐसी उधारी जिसमें सामने वाली पार्टी का लेजर अकाउंट नहीं बनता है, कलम वाइज, एंट्री वाइज उसकी उधारी चलती है, तो उस तरीके की उधारी को मैनेज करने के लिए यहाँ शॉर्ट टर्म क्रेडिट पैनल को यूज़ किया जाता है। ल्यूब इन्वेंट्री के बारे में बात करें तो इसको फ्यूल से सेपरेट रखा गया है, क्योंकि फ्यूल वेट की कैटेगरी में आता है जबकि ल्यूब जीएसटी की कैटेगरी में आता है। तो बेटर तरीके से आप लुब्रिकेंट की सेल को एनालाइज कर सकें, लुब्रिकेंट की ट्रेड को एनालाइज कर सकें। ट्रांसपोर्ट पैनल, अगर आपकी टैंक लॉरी खुद की है तो अपनी टैंक लॉरी का मैनेजमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं कि टैंक लॉरी के सारे एक्सपेंसेस एंड उससे जितना रेवेन्यू आपको इनकम आता है, इन सब के कैलकुलेशन होकर आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना है, आपका फाइनल प्रॉफिट कितना है, ये सब ट्रांसपोर्ट पैनल से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये अपना सिंपल डैशबोर्ड है। इससे आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जो आपकी ट्रिप्स हैं, जैसे कि ये 25 तारीख को है या 18 तारीख को है, 5 तारीख को, इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ से कंपेयर करके कुछ डाटा एनालाइज कर सकते हैं। टैंक लॉरी के लिए आपको सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस शीट मिलती है। यहाँ से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो डेट रेंज आपने डाली है इसके अंदर ये टैंक लॉरी का क्या फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस है। एंड जैसे अदर फीचर्स में बात करें तो स्टॉक इंस्पेक्शन रहता है, वेपर लॉस एंड स्टॉक का वेरिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये स्टॉक इंस्पेक्शन फीचर को यूज किया जाता है। कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं उनके लिए यहाँ पे ये कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर पैनल है। ट्रांजेक्शन बुक के अंदर हम चेक नंबर से, जो पोस्ट के सेटलमेंट में बेच नंबर आता है उससे, यूटीआर नंबर से, इन डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स आईडी से हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप पेट्रोबैट को डेली बेसिस पे यूज करेंगे तो आपके लेजर अकाउंट अपडेटेड रहेंगे। इससे आप अपडेटेड बैलेंस शीट एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शीट, इसमें आप जो डेट रेंज यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पिछला महीना, ये महीना, पिछले 6 महीने, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, इस डेट रेंज के अंदर होने वाले आपके एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड बिजनेस का कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ है, क्या नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे डिटेल में टेबल मिल जाता है। द नेक्स्ट इज कैश फ्लो शीट। ये अपने पेट्रोल पंप बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि इससे हम ये मॉनिटर कर सकते हैं कि अपना कैश फ्लो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उसको डीप में एनालाइज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मंथली वाइज इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स एंड नेट फ्लो मिल रहा है। उसके बाद में हम इसको ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं, कौन से ग्रुप में कितना कैश फ्लो इनवर्ड्स है, आउटवर्ड्स है। एंड यहाँ पर हम इसको डेट वाइज भी देख सकते हैं। रिपोर्ट पैनल में आपको अपने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट सभी रिपोर्टें मिल जाती है, जिनको आप PDF, एक्सेल एंड CSV फाइल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें हम पेट्रोलियम में बात करें तो शिफ्ट समरी, शिफ्ट बोर्ड, जिससे आप सिंगल पेज में शिफ्ट का कैलकुलेशन एंड कलेक्शन रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक फ्लो शीट, यहाँ पर आप आइटम सिलेक्ट करके उस आइटम का स्टॉक फ्लो शीट देख सकते हैं। स्टॉक ओवरव्यू, स्टॉक वेरिएशन, इसमें आप पेट्रोल डीजल का डेली बेसिस पे लॉस एंड वेरिएशन देख सकते हैं। स्टॉक इंस्पेक्शन, जो वेपर लॉस होता है टैंक लॉरी के थ्रू जो लॉस होता है, इसको आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट से देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिपोर्ट, जो उचंती उधारी होती है उसकी रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाती है। फ्यूल चेंजेस की रिपोर्ट मिल जाती है। 1 पेज रिपोर्ट, 1 पेज रिपोर्ट के अंदर जो डेट आपने सिलेक्ट किया उस डेट की होने वाली सभी ट्रांजेक्शन्स आपको सिंगल पेज में आपको ऑप्टिमाइज तरीके से मिल जाता है। इसको आप इजीली प्रिंट भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय पेरोल, इसमें आप मंथली बेसिस पे एम्प्लॉयज की सैलरी का रिपोर्ट देख सकते हैं। सितंबर सिलेक्ट किया तो सैलरी से रिलेटेड कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होके आपको फाइनल कितना पे आउट करना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ वाउचर्स से आप वाउचर रजिस्टर देख सकते हैं, सेल्स। अब इसके अंदर आपको मंथली वाइज समरी मिल गई। सितंबर के लिए आप ये फोल्डर पे क्लिक करें, यहाँ पर कंप्लीटली आप वाउचर रजिस्टर को एनालाइज कर सकते हैं। लेजर्स के अंदर आपको एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस के सभी लेजर की रिपोर्ट डिटेल में देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ लेजर्स, इसके अंदर आपके सभी लेजर्स को ग्रुप वाइज लिस्ट मिल जाता है। यहाँ से आप समरी एंड रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। लेजर रजिस्टर, इसके अंदर आप अपने किसी भी लेजर अकाउंट का रजिस्टर देख सकते हैं। जो ऊपर आपने डेट रेंज सिलेक्ट किया हुआ है, इस डेट के अंदर का आपको ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे मिल जाता है, जिसको आप CSV, एक्सेल, PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये कस्टमर्स के अंदर कस्टमर ओवरव्यू, डिटेल रिपोर्ट, व्हीकल रिपोर्ट, स्टेटमेंट मिल जाता है, जो कि आपको कस्टमर होम से भी कंप्लीटली एक्सेस कर सकते हैं।
पेट्रोबाइट के फीचर्स के बारे में मैं आपको जितना बताऊं उतना कम है, क्योंकि एक 5 से 8 मिनट के वीडियो में सारे फीचर्स को नहीं डाला जा सकता। इन फीचर से होने वाला बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब इसको ट्रायल बेसिस पे आप यूज करेंगे, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट को आप ट्रायल बेसिस पे यूज करेंगे तभी आपको पता लगता है कि ये प्रोडक्ट एंड सर्विस आपके बिजनेस के लिए कितना बेनिफिशियल है, आपको और आपके बिजनेस को इसे यूज करके फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसका पता हमें ट्रायल लेने पर ही लगता है। और इसके लिए हमारा 14 डेज का ट्रायल रहता है।